नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। जानेंगे क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए, पंचांग के बारे में भी जानेंगे और लेंगे एक प्रश्न। साथ में आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं जिसमें बहुत छोटी छोटी चीजें समाहित हैं, लेकिन उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है हमारे जीवन पर। कैसे छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, करूंगा इसके ऊपर बात, तो बने रहिएगा पूरे समय तक हमारे साथ। चर्चा से पहले जानेंगे क्या है पंचांग आज का, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रश्न छोड़ दे रहा हूं। जब तक मैं पंचांग बताऊंगा जरा अपना दिमाग इस पर लगाइएगा। उत्तर तो सभी के पास है, लेकिन सोचिएगा कि हाथी से अधिक हानि होती है, हाथी से अधिक लोग मरते या बीमार पड़ते हैं, या मच्छर से? बड़ा छोटा सा प्रश्न, सोचे रहिएगा। इसका उत्तर आज दूंगा मैं अपनी चर्चा के दौरान। क्यों मैंने पूछा है यह भी बताऊंगा। आज के पंचांग की बात करूं तो आज 7 दिसंबर 2016 दिन बुधवार, माह मार्गशीर्ष और शुक्ल पक्ष, तिथि है अष्टमी और चंद्रमा गोचर कर रहा है आज भी कुंभ राशि में, तो राशि है कुंभ। दिशाशूल रहने वाला है आज पूर्व की दिशा में और बुधवार को अभिजीत मुहूर्त का मान्य नहीं होता, या बुधवार को यदि देखा जाए तो अभिजीत मुहूर्त प्रभावी नहीं होती। तो यदि अभिजीत मुहूर्त के समय में पहले से सोच रखें तो कोई शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। राहु काल की बात आज करूं तो दोपहर 12:12 से 13:29 तक रहने वाला है दिल्ली के समयानुसार। अब मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था पंचांग से पहले कि मच्छर से अधिक हानि होती है या हाथी से? हाथी से अधिक बीमार पड़ते हैं लोग या मरते हैं, या मच्छर के कारण? कहने का तात्पर्य यह था कि जो सूक्ष्म चीजें होती हैं, जो छोटी चीजें होती हैं, वह अधिक घातक होती हैं। हमारे बड़े कर्म हमारे लिए कभी कभी बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं या करते हैं, लेकिन जो दैनिक दिनचर्या में नियमित जो हम छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं, हम छोटी छोटी त्रुटियां करते हैं, हमसे छोटे छोटे खराब काम होते हैं, उनका प्रभाव इतना खतरनाक होता है, वह इतने लंबे समय तक हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं कि वो बिल्कुल, उसकी तुलना सच में मच्छर की तरह है। काट देगा तो जैसे चिकुनगुनिया हो जाता है, महीनों बिस्तर पर पड़े रहते हैं, वही हाल है। लगता है कि हम क्या हुआ, हम ये छोटा सा ही तो काम किए, क्या हुआ मैंने एक छोटी सी ये बात तो की, क्या हुआ मैंने केवल जूठे हाथ से ग्लास छोड़ दिया, क्या हुआ मैंने आज बाहर की लाइट नहीं जलाई, क्या हुआ मैं बिस्तर पर खाना खा लेता हूँ। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, इनके ऊपर मैं विस्तार से बात करने वाला हूँ। दूसरी बात, अक्सर हम कहते हैं कि मैं जिस घर में गया हूं उसमें वास्तु उसका बड़ा खराब है, इसलिए मेरा दिन बड़ा खराब चल रहा है, या मैंने जब से यह घर लिया है। ऐसा नहीं होता है। जब आपका ग्रह खराब होता है तो खराब वास्तु वाला घर मिल जाता है। जब हमारा समय खराब होता है तो हमको खराब ऑफिस मिल जाती है, तब हमको खराब कुलीग मिल जाते हैं, काम करने वाले मिल जाते हैं, तब हमको धोखा मिलता है। तो हमको जानना है कि हम साधारण सामान्य जीवन में किस प्रकार अपनी जीवनचर्या को रखें, दिनचर्या को रखें कि हमारा दिन बेहतर हो। आप देखते हैं ना, कई बार आप कहते हैं कि घर में किसी साधु संत का पैर पड़ जाए तो घर अच्छा हो जाए, तो आप बुलाते हैं अच्छे लोगों को कि आप आइए मेरे घर पैर रख दीजिए। कई बार कई लोग गायों को घुमाते हैं अपने स्थान पर कि यह इसका वास्तु ठीक हो जाए। इसका क्या कारण है? क्योंकि वो जागृत होते हैं। तो जो हमारे शरीर का जो वास्तु है ईश्वर ने दे रखा है, हमको इसके वास्तु को ठीक रखना होता है। और यदि यह जागृत रहेगा तो पत्थर और ईंट के मकान में हम रहते हैं वह स्वतः जागृत हो जाएगा। तो इसको कैसे ठीक रखना है, किन किन चीजों पर ध्यान रखना है, इस पर मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। और सबसे पहले उसमें से मैं बताऊंगा कि आपको, जो आपके घर के मुखिया हैं, उनको कहां सोना चाहिए, ध्यान या पूजा का कक्ष या पढ़ाई का कक्ष जो है वह किस तरफ हो तो ज्यादा बेहतर हो। इन सब चीजों के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ राशियों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मेष वालों की यदि मैं बात करूं तो संतान के कारण मन प्रसन्न होगा। काम में आज कुछ रुकावट का योग है, इसलिए सूझबूझ से आपको काम लेना है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ संबंध आज बेहतर रहेगा, लेकिन व्यय कुछ अधिक हो सकता है। वृषभ वालों की बात करूं तो आज भाग्य बहुत प्रबल है। धन के लिए भी दिन आज का बहुत अच्छा है। मान सम्मान के लिए आज आपको बहुत सहयोगी दिन है, कहीं से मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है। नए कार्यों में भी हाथ डालना चाहते हैं तो आज आप उसे प्रारंभ कर सकते हैं।
मिथुन वालों की बात करूं तो स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखना है। राज्य सत्ता या उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ नकारात्मकता भी हावी रहेगी। पारिवारिक कार्यों में दिन आज आपका व्यतीत होगा। कर्क वालों की बात करूं तो भाग्य, कर्म और बुद्धि तीनों ही कुछ प्रतिकूलता लिए हुए हैं, आज बहुत अनुकूल नहीं है। आर्थिक लाभ और व्यय दोनों का आज तगड़ा योग है, तो कहीं अधिक अचानक धन की हानि या धन का लाभ दोनों बन रहा है, इसलिए अस्थिरता है। करीबी मित्रों या परिवार के सदस्यों से कुछ मनमुटाव संभावित है। कुछ लोगों के लिए आज स्वास्थ्य संबंधी समस्या या सर्जरी कराने का योग बन सकता है। अब एक प्रश्न ले लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और यह प्रश्न भेजा है श्रीमान कृष्णा ठाकुर जी ने, और ये लिखते हैं अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए कि पूरे 2016 से इसका नाम सुजाता है और 2016 से लगातार बीमार चल रही है। इसकी परीक्षा यह 12 में है और इसकी परीक्षा मार्च में होने वाली है, तो यह पास होगी कि नहीं, कैसा इसका परिणाम होगा और इसके स्वास्थ्य का क्या होगा। स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है। अब पुनः बता दूं दर्शकों को कि जब आप भेजा करिए तो पूरा विवरण भेजा करिए। जैसे अब आपने समय नहीं भेजा है, तो इस कारण मैं सिर्फ इसकी चंद्र राशि आपको बता पा रहा हूं, और चंद्र राशि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं सुजाता की, और यह है वृषभ राशि। वृषभ राशि की कुंडली बन रही है। लग्न मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं, लेकिन जो समस्या आप बता रहे हैं, अगर चंद्र राशि इसकी वृषभ है तो देखा जाए तो एक तो इसकी ढैया प्रारंभ होगी जनवरी से, और ढैया होने के कारण शनि अष्टम में जाएगा इसके जनवरी के बाद, और परीक्षा इसकी होने वाली है मार्च में। शनि की दशम पूर्ण दृष्टि इसके पंचम भाव पर पड़ेगी। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण शिक्षा में बाधा का योग निश्चित बनेगा। इसलिए करना यह है कि इसको बोलिए कि बहुत अधिक अपने प्रयासों को बढ़ा दे, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर सफलता संभावित है। जहां तक स्वास्थ्य की समस्या है, वह उसका कारण हो सकता है क्योंकि राहु की इसकी महादशा चल रही है, और राहु कुंडली में बैठा भी चंद्रमा की राशि में है। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए थोड़ा चंद्रमा को अर्घ दें, चांदी के बर्तन में इसको पानी पिलाएं, संभव हो तो पूर्णिमा के दिन हवन करें, और रुद्राभिषेक स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए बहुत लाभकारी होता है। साथ में जो भी रोग है उसके लिए दवा और मेडिकल सपोर्ट तो आपको लेना ही चाहिए, लेकिन यदि दवा असर नहीं कर रही है तो भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक आप करना प्रारंभ कर दें, बहुत जल्दी इसको लाभ मिलेगा। अब चर्चा की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जिससे आप अपने दिन और समय को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली बात, यदि आप घर के मुखिया हैं, प्रमुख हैं, आप ही घर का संचालन करते हैं, तो आप अपने रहने और सोने का जो कमरा है उसको आपको चाहिए कि आप पश्चिम और दक्षिण की दिशा की तरफ रखें। उससे आपकी आयु भी अच्छी होगी, आरोग्यता भी रहेगी और निर्णय क्षमता बहुत अच्छी रहती है। तो पहले तो आपने शयन का कक्ष आपको निर्धारित करना चाहिए और उधर ही रहना चाहिए। दूसरी बात, पूजा और ध्यान के लिए तो हम उत्तर पूर्व के कमरे को रखते हैं और सभी लोग लगभग इसको जानते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए भी यह कमरा बहुत बेहतर होता है। तो यदि आपके घर में बच्चे हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उनको उत्तर पूर्व के कमरे में आप रखें, जैसे जिसके कारण उनके ध्यान में वृद्धि होगी, वो कंसंट्रेट होकर के पढ़ पाएंगे और परिणाम अच्छा आएगा। एक छोटी गलती करते हैं अक्सर, मैं देखता हूं बहुत से लोगों के घरों में खूब सारी मूर्तियां, खूब सारे फोटो हर कमरे में लगा डालते हैं। किचन में भी लगा देंगे, रसोई घर में भी लगा देंगे, ड्राइंग में भी लगा देंगे। इससे आपको बचना चाहिए। हर जगह भगवान की मूर्ति या भगवान की फोटो आपको नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी एक भगवान या एक देवता की मूर्ति या फोटो एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। विशेष करके भगवान गणेश की फोटो या मूर्ति तो जरूर किसी भी हाल में 2 से अधिक ना रखें। 3 तो भूल करके भी आपको नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उससे बहुत अधिक शुभता के बजाय कुछ अशुभ परिणाम आपके घर में आने लगते हैं। अभी और भी कुछ टिप्स आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ राशियों का हाल भी जान लेते हैं। सिंह राशि वालों की बात करूं तो शिक्षा में कुछ कमी का योग है। कारोबारियों के लिए बेहतर दिन है। आत्मबल और उत्साह आज बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के मामले में समय बहुत अच्छा नहीं है। कुछ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कन्या वालों की बात करूं तो आज परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा, लेकिन परिणाम हो सकता है कुछ कम मिले। भाग्य आज उतना साथ आपके नहीं है। काम में, किसी भी काम में सफलता थोड़ी रुक कर मिलेगी, इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना है। स्वास्थ्य के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं है, तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए।
तुला वालों की बात करूं तो मन आज चंचल रहेगा, कुछ आज आप परेशान और अवसादग्रसित रह सकते हैं। निर्णय शक्ति आज बहुत तेज नहीं है, कुछ कमजोर है। बड़े लोगों के सहयोग में भी आप कुछ कमी महसूस करेंगे। स्वास्थ्य भी आज बहुत सहयोगी नहीं रहने वाला है, तो थोड़ा खान पान और अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। वृश्चिक वालों की बात करूं तो नए आय के स्रोत उत्पन्न होंगे आज। विरोधी यदि कोई है तो वह परास्त होगा। पारिवारिक सुख में कुछ कमी महसूस कर सकते हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और आपको परिश्रम का लाभ मिलने वाला है। अभी चर्चा और है जिसमें मैं बताऊंगा कि किन किन छोटी छोटी बातों को ठीक करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और समृद्धशाली बना सकते हैं। लेकिन समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है कर्म पथ पर, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार आप छोटी छोटी बातों से अपने जीवनचर्या में छोटे छोटे परिवर्तन करके आप अपने दिन समय को बेहतर बना पाएंगे और जीवन में सफल हो पाएंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग साफ और जूठे का ध्यान नहीं रखते। जैसे यदि आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने वाले हाथ से आपको चाहिए कि उसी हाथ से आप पानी ना पिएं और ना ही किसी साफ बर्तन को स्पर्श करें, इससे दरिद्रता बढ़ती है। फ्रिज में या जहां खाना बनाते हो वहां आपको चाहिए कि आप जूठे बर्तन ना रखा करें, इससे भी दरिद्रता बढ़ती है और आर्थिक विपन्नता हमेशा बनी रहेगी, बहुत आर्थिक समृद्धि नहीं मिल पाएगी आपको। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सोते समय जिस पर आप जिस बिस्तर पर सोते हैं, बहुत से लोगों को आप देखते होंगे कि बिस्तर पर ही भोजन कर लेते हैं जिस बिस्तर पर सोते हैं। आपको चाहिए कि जिस भी बिस्तर पर सोना है उस पर भूल कर भी भोजन ना किया करें, बल्कि भोजन के लिए आप एक स्थान बनाएं घर में और उस स्थान पर जाकर हाथ पैर धोकर स्वच्छता के साथ भोजन करें। क्योंकि यदि आप बिस्तर पर भोजन करते हैं तो आप इससे दो तरह की समस्याओं से जूझेंगे। पहले स्वास्थ्य की समस्या और दूसरी समस्या आर्थिक समस्या। तो न तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा न लक्ष्मी साथ रहेंगी। तो आप बिस्तर पर भूल कर भी भोजन ना करें। जो सोने का स्थान है, विशेष करके आपका जो बेड है जिस पर आप सोते हैं, उसको जितना स्वच्छ रखेंगे, जितनी जल्दी 2 दिन 4 दिन या सप्ताह में कम से कम एक बार आपको चाहिए कि आप उसकी बेडशीट को बदलें, तकिए को बदलें, तकिए के जो कवर है उसको बदलें। कई लोग क्या करते हैं, आजकल दीवान सिस्टम हो गया है तो उसी में सब कुछ भर देंगे। कुछ मजबूरियां भी होती हैं, कई जगह 1 कमरे 2 कमरे के फ्लैट हैं, सामान रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो क्या करते हैं उसको पूरा एक स्टोर रूम बना देते हैं और उसमें बिजली का सामान, लोहे का सामान, लकड़ी का सामान भूल कर भी मत रखा करिए। कहीं भी रखिए लेकिन बिस्तर के नीचे जिस पर सोते हैं उसके अंदर ना रखा करिए, क्योंकि इससे एक तो स्मरण शक्ति खराब होगी, याददाश्त नहीं रहेगी, भूलने की बीमारी शुरू हो जाएगी, निर्णय शक्ति बहुत कमजोर होती है। ऐसे लोग, इस प्रकार के बिस्तर पर जो लोग सोते हैं, उनकी निर्णय शक्ति बिल्कुल अच्छी नहीं रहती। और आगे यदि आपकी निर्णय शक्ति अच्छी नहीं रहेगी तो आप करेंगे क्या? तब तो हर जगह गलतियां होंगी, काम में गलती होगी, व्यापार में गलती होगी और आपको हानि उठाना पड़ेगा, जिसके कारण आर्थिक तंगी से आप जूझेंगे। दूसरी बात, स्वास्थ्य बहुत खराब रहने लगेगा। स्वास्थ्य हमेशा आपका खराब रहेगा और स्वास्थ्य जितना ही बेहतर है उतना ही बेहतर आप अपने कामों को कर पाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी और आगे बताऊंगा कि हम कैसे देवताओं के कोप का भाजन बन जाते हैं, कैसे हम उन्हें रुष्ट कर देते हैं उन्हें प्रसन्न करने के बजाय। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं बची हुई राशियों का हाल। धनु वालों की बात करूं तो आज का दिन शुभ है, लेकिन आपके अपने प्रयासों में कुछ शिथिलता है, कुछ अशांत है, कुछ अस्थिरता बना हुआ है। मन बेहद अशांत रह सकता है आज और करीबी लोगों से कुछ वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न होगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सचेत रहना है। एक बात अच्छी है कि भाग्य आज आपके साथ रहने वाली है। मकर वालों की बात करूं तो बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक रहेगी आज, बेहतर सलाह दे पाएंगे। अचानक व्यय का योग है। यात्रा आज उपयोगी रहेगी, लेकिन समय कुछ प्रतिकूलता से भरा हुआ है, इसलिए आपको सावधानी रखनी है। कुंभ वालों की बात करूं तो काम में आज मन नहीं लगेगा बहुत अधिक। आपको चाहिए कि कहीं घूमने फिरने या मित्रों के साथ समय बिताएं। उत्साह भी कुछ कम रहेगा। अपने कार्यों में आपको चाहिए कि यथास्थिति बनाए रखने का प्रयास करें।
आज पैसों से संबंधित कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना है। मीन वालों की बात करूं तो मन चंचल और अशांत रहेगा तथा कुछ व्यग्रता रहेगी। संतान के लिए समय कुछ कष्टकारी है। अगर आप अविवाहित हैं तो आज आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। आपको चाहिए कि किसी भी प्रकार के विवाद से आप बचें। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ ऐसी बातें आपको बता रहा हूं जिसको आप भूल कर भी ना करें या इसका ध्यान आप अवश्य रखा करें यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में आरोग्यता रहे, लोग जो हैं वो निरोगी रहें और लक्ष्मी की प्रचुरता बनी रहे, समृद्धि बनी रहे। इसके लिए 2-3 पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं जिसको बहुत ध्यान से सुनिए और इसको अपने जीवन में या अपने दैनिक दिनचर्या में इसको आप लागू करिए। अक्सर मैं देखता हूं कि लोग घर के अंदर खूब अच्छी लाइट लगाएंगे, खूब तेज रोशनी जलाएंगे, लेकिन दरवाजे पे 0 वाट का बल्ब लगा देते हैं या बहुत 2 वाट का एलईडी लगा देंगे सीढ़ियों पर और दरवाजों पर। भूल कर भी ये गलती मत किया करिए। दरवाजे पर तेज रोशनी रहनी चाहिए। दरवाजे को शाम के समय अधिक प्रकाशवान रखा करिए। वह हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत होता है। तो आप अपने बाहरी हिस्से को, घर के बाहरी हिस्से को जितना स्वच्छ रखेंगे, अपने घर के आगे दरवाजा है या बाहर है, थोड़ी उसके आगे सफाई रखा करिए और वहां तेज रोशनी रखा करिए। वहां कभी भी डीम लाइट, हल्की लाइट मत रखा करिए। इससे लक्ष्मी में कमी होगी, धन आगमन में कमी होगी और घर में लोग जो है वह रोगी हो सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक बात और, अक्सर मैं देखता हूं कि इस प्रकार की गलती बहुतायत में लोग करते हैं और आजकल तो लोग बताने लगे हैं। सिंदूरी कलर के पीपल के पत्ते पर लाल, पीले, हरे गणेश जी को लगाइए अपने मुख्य दरवाजे पर। मैं आपको बता दूं, यह शास्त्रोक्त नहीं है, किसी वेद पुराण में इसकी चर्चा नहीं है, कोई भी शास्त्र नहीं कहता है। किसी भी भगवान, देवी और देवता की मूर्ति आपको अपने मुख्य दरवाजे पर या किसी भी दरवाजे के बाहर कभी नहीं लगाना चाहिए। यह बहुत बड़ा दोष उत्पन्न करता है। क्या लगाना चाहिए यह कभी और चर्चा में करूंगा, लेकिन फिलहाल आप यह जान लीजिए कि भूल कर भी गणेश जी या किसी भी देवी देवता की मूर्ति या फोटो अपने मुख्य दरवाजे पर कभी भी ना लगाया करें। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।